नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं जितेश केसरवानी और ये आपके सामने एक आईबीपी मॉडल पेश करने जा रहा हूँ। आईबीपी का मतलब है इन्वेस्टर बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल, कि हम लोग आपस में संगठित होकर एक एक बूंद मिलकर आपस में कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, जिसकी परिकल्पना एक अकेले आदमी कभी नहीं कर सकता है। तो अनाथ बच्चों का कार्यक्रम करते करते अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि जो लोग आज की डेट में बहुत ही अभी लो नीचे हैं, मतलब कि 100 200 300 500 रुपए जिनकी आमदनी है रोज़ की, आप समझिए, क्या वो भी आप समझिए कि कभी अगर चाहें इस महंगाई के दौर में तो क्या वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखिए, आज की डेट में 20,000 25,000 रुपये महीना अगर कोई बचा सकता है तो वो आराम से प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन अगर कोई महिला जो कि घरेलू काम कर रही है छोटे मोटे, जो कि 200 300 रुपये कमा रही है, अब कोई भी पुरुष वर्ग है छोटे मोटे ठेले लगा रहा है, छोटा मोटा कोई काम कर रहा है और उसकी आमदनी मुश्किल से 200 300 रुपये रोज़ है, तो क्या वो भी अगर छोटी मोटी बचत करे, मान लीजिए 2,000 रुपये महीना, 67 रुपये प्रतिदिन। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी महिला हो या पुरुष, अगर कोई भी काम कर रहा है तो 67 रुपये डेली अपने गुल्लक में डाल सकता है। इतना तो निवेश कर ही सकता है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने कल के लिए, क्योंकि अगर आज वो 67 रुपये निकाल देगा तो भी उसके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और 67 रुपये नहीं निकालेगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वो 67 रुपये डेली निकाल सकता है तो उसके फ्यूचर में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कैसे इस 67 रुपये का जादू। तो आप दोस्तों ये बात बताइए कि जो भी महिला है, पुरुष है, महिला जो कि गृहिणी है, अगर वो 67 रुपये रोज़ निकालने की कोशिश करे अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए, अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बेहतर कल के लिए, क्योंकि अगर महिला के हाथ में खासकर अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी जैसी चीज़, बड़ी चीज़ अगर आ जाए तो उसका कल सुरक्षित हो जाता है, उसका कल सुरक्षित हो जाता है। तो खासकर हर महिला को अपनी प्रॉपर्टी में निवेश ज़रूर करना चाहिए। लेकिन क्या 67 रुपये रोज़ यानी कि 2,000 रुपये महीना की बचत से ये संभव है या नहीं? आइए देखते हैं कि एक अकेले महिला या पुरुष जब 67 रुपये रोज़ यानी कि 2,000 रुपये महीना बचाएगा तो क्या वो भविष्य में इस महंगाई की रफ्तार में, जबकि प्रॉपर्टी ट्रेन पर सवार है, तो वो प्रॉपर्टी ले सकती है या नहीं ले सकती है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति 67 रुपये रोज़ यानी कि 2,000 रुपये महीना बचाता है, तो 12 महीने में केवल वो 24,000 रुपये की बचत करता है और 10 साल में ये बचत 2,40,000 रुपये होगी। अगर वो किसी कंपनी में, एसआईपी में या कहीं भी अगर निवेश करता है तो शायद ये बचत 3.5 लाख रुपये या 4 लाख रुपये के आसपास हो जाएगी। तो क्या ये 4 लाख रुपए से वो कोई भी प्रॉपर्टी दूर दराज कहीं भी छोटा सा क्या प्रॉपर्टी का टुकड़ा अगले 10 सालों के बाद कोई ख़रीद सकता है या नहीं? आइए देखते हैं इसको। आज की डेट में मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे कि दूर दराज कोने अतरे कहीं भी अगर आप छोटा सा भी प्रॉपर्टी का टुकड़ा लेने जाएंगे तो कम से कम आपकी जेब में 4 से 5 लाख रुपए होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि उसने अगले 10 सालों में इकट्ठा कर लिए 2,000 रुपये महीने से। लेकिन अगले 10 साल के बाद जिस प्रॉपर्टी की बात आप आज कर रहे हैं, 4 लाख और 5 लाख, वो प्रॉपर्टी क्या 4 लाख 5 लाख में मिल पाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। महंगाई की रफ्तार को देखते हुए अगले 4 सालों के बाद उस प्रॉपर्टी का रेट, जो कि आज 4-5 लाख रुपए है, कम से कम 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। तो आज उसके पास जिस प्रॉपर्टी को लेने के लिए 5 लाख रुपए कम थे, 10 साल बाद जब उसने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए तो वो प्रॉपर्टी 15 लाख की हो गई। तो इसका मतलब उसके पास अब 11 लाख रुपए कम हो गए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग 2,000 रुपये लेकर के पैदल की स्पीड से उस प्रॉपर्टी को पकड़ने जा रहे हैं जो कि ट्रेन पर सवार है। तो जब हम पकड़ रहे हैं पैदल किसी भी ट्रेन को पकड़ेंगे तो क्या होगा? आप पूरी ताकत लगा के दौड़ेंगे, लेकिन ट्रेन की और आपके बीच में दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये विकल्प साफ है कि अकेले कोई व्यक्ति 2,000 रुपये महीना बचा करके प्रॉपर्टी भविष्य में नहीं ले सकता है। तो इसी का एक समाधान निकाला है कि आइए देखिए कैसे हम लोग 2,000 रुपये महीना ही आज से बचा करके प्रॉपर्टी को ले सकते हैं और सभी की मदद कर सकते हैं। देखिए, जो 2,000 रुपये लगाएगा उसको जितना भाग मिलेगा, अगर कोई 4,000 का निवेश करेगा तो उसको उसका डबल मिलेगा, 6,000 का 3 गुना और 10,000 वाले को 5 गुना, 20,000 वाले को 10 गुना।
ये तो हुई कि जो जितना गुना पैसा लगाएगा, फंड में जमा करेगा अपने, उसको उतना गुना लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2,000 रुपये महीना यानी कि 67 रुपये डेली बचाने वाला भी प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं। बड़ी पूंजी बचाने वाला तो ले ही लेगा, लेकिन कम पूंजी वाला भी क्या ले पाएगा। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको निवेश करेंगे IBP में, और उस IBP मॉडल से ये संभव हो पाएगा जो कि आज आपने देखा कि अकेले व्यक्ति कभी जीवन में अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। जैसे कि दोस्तों, एक गिलास है जिसमें जल भरा हुआ है, आप उस पानी को पी भी सकते हैं, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, है ना। कपड़े तो नहीं धुला जा सकता, खाना बनाया जा सकता है, बहुत सारे यूज़ हैं। मतलब A to Z आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा यूज़ हैं उस पानी के। लेकिन एक्चुअल में वो पानी क्या है? वो पानी 150-200 बूंद ही तो है, जो कि अलग अलग बूंदों से मिलके बना है। जब एक ग्लास में इकट्ठा हो गया तो हम उसे बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर उंगली से टिप टिप करके आप टेबल पे एक एक बूंदों को अलग कर दीजिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक बूंदों को अगर आप अलग अलग कर दीजिए तो बताइए क्या एक एक बूंद का आप अलग अलग कोई यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही जो हम लोग 100-150 लोग 2,000 रुपये महीना निवेश कर रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टी लेने के लिए, हम लोगों का वो 2,000 रुपये एक एक बूंद है, जिसका अलग अलग प्रॉपर्टी के रूप में जैसे ही छुएंगे ना सूख जाएगी, जैसे बूंद सूख जाएगी। किसी का कुछ मतलब नहीं है। वो 2,000 रुपये हम लोगों का चूरन है अगर कहें। लेकिन अगर इन्हीं बूंदों को संगठित कर दिया जाए तो देखिए कैसे गिलास जल से भर जाएगा और सभी लोगों को कुछ सालों में अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो 2,000 रुपये की किस्त होगी दोस्तों, उससे हम लोग कंपनी का एक मॉडल खड़ा करेंगे, ब्रांडेड कंपनी का मॉडल। जैसे कभी मान लीजिए कि LIC कंपनी भी कभी शुरू हुई रही होगी, है ना, किसी ने शुरू किया होगा, फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया उस पर, क्योंकि उसने कभी बेईमानी नहीं की, उसने पूरी पारदर्शिता रखी, ईमानदारी रखी। लेकिन ईमानदारी से एक बात बताइए, LIC कंपनी में भी अगर आप 3 साल तक लगातार पैसा नहीं देते तो आपका पैसा डूब जाता है। लेकिन हम लोगों के मॉडल में, क्योंकि ये कंपनी हम लोग मिल करके अपनी एक लीगल कंपनी खड़ी करेंगे, इसलिए इसका मॉडल ऐसा होगा कि अगर कोई भाई 6 महीने के बाद भी अगर किस्त नहीं दे पाता, 12,000 रुपये उसने दिए, 2,000 रुपये के हिसाब से 12,000 दिए, अगर वो किस्त जमा करने की स्थिति में नहीं है तो उसका मूल पैसा पूरा वापस मिल जाएगा। चाहे वो 12 महीने हो, चाहे 24 महीने, चाहे 36 महीने, वो कभी भी अपने पूरे पैसे को, अपने निवेश को बाहर लेकर के निकल सकता है। ठीक है, ये हो गई पहली सुरक्षा। और जैसे ही कंपनी खड़ी होगी, आपके अकाउंट से पैसा सीधे कंपनी के अकाउंट में बनेगा, जो हम लोगों की मिश्रित कंपनी होगी, जो कंपनी को हम लोग मिल करके बनाएंगे कानूनी ढांचे के साथ, जिसमें कोई विवाद ना हो, कोई आपत्ति ना हो, किसी का पैसा डूब ना जाए, सबसे सुरक्षित कंपनी बनाएंगे, सारे मॉडल के साथ, सारे लीगल कागजातों के साथ। अब आपके मोबाइल ऐप भी बनेगा। मोबाइल ऐप में आपको सारे ट्रांजैक्शन, सारे शेयर्स अपने दिखते रहेंगे कि अभी आपने कितना किस्त निवेश किया है, उसके बदले में आपको कितना % मिल रहा है, आप इस कंपनी में कितने % के हिस्सेदार हैं, या आपका कितना % शेयर है। जो कुछ भी कानूनी लीगल संभव होगा, वो सारी प्रक्रियाएं अपनी जाएंगी, जिससे कि आपके मन में कोई भी प्रकार का कोई भी दुविधा या कोई भी विवाद ना रहे। आइए देखते हैं, जब आप LIC में पैसा जमा करते हैं तो LIC ये तो बताती है कि इतने सालों में, 15-20 सालों के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। लेकिन क्या आपको ये बताती है कि कंपनी काम कैसे कर रही है, उस पैसे से कितना पैसा कमा रही है, या उस पैसे को कहाँ लगा रही है? नहीं, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं बताती है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि हम लोग अपने पैसे को कैसे लगाएंगे और कैसे बड़ा करेंगे। अब कंपनी खड़ी हो गई, आपके अकाउंट से 2,000 रुपये महीने, 4,000, 8,000, 10,000, जिसकी जो भी इच्छा होगी वो डालेगा, उसको उसी भाग में मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग 2,000 रुपये रख के ही चलते हैं और केवल 100 लोगों का ग्रुप मान के चलते हैं इसे। जब 100 लोगों का ग्रुप 2,000 रुपये महीना डालेगा दोस्तों, तो एक महीने में 2 लाख रुपये होते हैं, 12 महीने में 24 लाख होते हैं। अगर वो अकेले जमा करता तो 24,000 रुपये होता है एक साल में, बराबर है। 24,000 रुपये का तो प्रॉपर्टी में कोई यूज़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब 24 लाख इकट्ठे हो गए तो हम लोग उस पैसे से एक छोटी सी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम खरीद लेंगे, जिसमें सभी 100 लोग हिस्सेदार होंगे।
बराबर है। अब हम लोग भी ट्रेन पर सवार हो गए। अब प्रॉपर्टी कितनी भी तेज़ भागेगी हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे के रूप में प्रॉपर्टी आ गई। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल लगातार हम लोग हर साल 24-24 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते चले गए। अगर ये ग्रुप बड़ा होता है, 150 लोगों का होता है, तो पैसे और इकट्ठे होंगे 36 लाख, और अगर 200 लोगों से ग्रुप शुरू होता है तो 48 लाख रुपए हर साल। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते चले जाएंगे। अब देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग बढ़ाएंगे कैसे। 5 साल तक हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश किया। ये 0 से 5 साल का जो पीरियड था, ये किसी भी कंपनी के लिए स्टार्टअप का दौर था। हम लोगों की मिश्रित कंपनी के लिए स्टार्टअप का दौर था, जबकि हम लोगों की कंपनी बहुत गरीब थी। हम लोग के पास 0 पैसे से हम लोगों ने शुरू किया था। तो पहला चरण 5 साल का पूरा हुआ। अब 5 साल के बाद हम लोग अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो छोटी छोटी थी उसको सेल आउट कर देंगे। 24-24 लाख के हिसाब से 5 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए, बढ़ते हुए रेट में, क्योंकि पहले साल की प्रॉपर्टी भी डबल हो गई होगी, दूसरे साल वाली उससे कम हुई होगी, तीसरे साल वाली उससे कम, लेकिन अमूमन एक अनुमान है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम लोगों ने लगाया था, और लगभग जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे तो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास ये सेल आउट हो जाएगी। यहाँ पर सभी भाइयों बहनों के लिए एक एग्जिट प्लान होगा 5 साल के बाद, कि अगर वो चाहें तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा लाभ के साथ लेकर के बाहर जा सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई दुख, दर्द, परेशानी, टेंशन, समस्या, शादी, विवाह, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन है, या वो भाई आगे किस्त नहीं दे सकता, उसको आज ज़रूरत है उन पैसों की, तो वो अपना प्रॉफिट के साथ पूरा हिस्सा, पूरा शेयर लेकर के बाहर जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करेंगे, और कंपनी वैसी ही बनी रहेगी अगर कोई बाहर जाता भी है, क्योंकि उसके प्रॉफिट का हिस्सा कोई भी ग्रुप का अन्य मेंबर खरीद लेगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि अब कंपनी 0 से 5 साल में रनवे पे सफ़र कर चुकी है और अब टेक ऑफ की तैयारी में है। क्योंकि प्लेन कितना भी बड़ा हो, कितनी भी दूर उसको अमेरिका ही चाहे जाना हो, सबसे पहले रनवे पे सफ़र करता है और फिर टेक ऑफ करता है। तो 0 से 5 साल का सफ़र हम लोगों का रनवे पे चलने का था। अब कंपनी टेक ऑफ की तैयारी में है, उड़ने जा रही है। आइए देखते हैं कि हम लोगों का 5 से 10 साल का सफ़र कैसा रहेगा, उसके बाद 10 से 15 साल का तीसरा चरण कैसा रहेगा। अभी हम लोगों के पास 0 था, अब एक लगभग 2 करोड़ रुपए की हम लोग मालिक हो चुके हैं 5 साल के ही बीच में। 2 करोड़ रुपए की एक बड़ी प्लाटिंग की जाएगी, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग 5 से 10 साल के बीच में कई बार सेल आउट करेंगे, टुकड़ों में बांट करके। तो यकीन करिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी लगभग, मैं समझता हूँ कि 3-3.5 करोड़ रुपए की टुकड़ों में जब बांट के बेचेंगे, और 3-3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लगभग 4.5-5 करोड़ की, या 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो हम लोगों ने अपने 2 करोड़ को 5 साल में अगर 2 बार भी टर्नओवर किया, हो सकता है जब हम सब लोग मीटिंग में बैठेंगे और सभी का दिमाग लगेगा तो शायद ये हम लोग 3 बार फ्रैक्चुअल कर सकें, और अगर 3 बार कर लिया तो ये बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन हम लोग कम से कम ही लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि इसको 4 करोड़ रुपए मान लेते हैं, बराबर। हम लोग इसको केवल 5 से 10 साल के बीच में इसको लगभग मान लेते हैं, नहीं सॉरी, हाँ 4 से 5 करोड़ रुपए मान लेते हैं, बराबर। 4 से 5 करोड़ रुपए मान लेते हैं, और उधर 24-24 लाख रुपए की प्रॉपर्टी फिर से इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि 2000 रुपये तो अपने जमा ही हो रहे थे ना। तो 2 करोड़ वो इकट्ठा हो गया, और 4 करोड़ आपके पास ये इकट्ठा हो गया। तो 10 साल के बाद हम लोगों के पास लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी की साइज़ आपको दिखने लगी होगी, जबकि अकेले हम लोग निवेश करते तो भी केवल पैसे बचा रहे थे, प्रॉपर्टी कहीं नहीं थी। 10वें साल आप समझिए हम लोगों के पास 6 करोड़ से 8 करोड़ रुपए मौजूद हैं। इसको फिर हम लोग एक बड़ी साइज़ में परिवर्तित करेंगे, छोटी प्रॉपर्टी को बेच करके, और फिर जब उसको हम लोग फिर से 10 से 15 साल के बीच में वही पार्ट आप टुकड़े करके जब 2 से 3 बार बेचेंगे, तो लगभग हम लोगों के पास मित्रों कितना पैसा हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं। लगभग उधर 2 करोड़ रुपए फिर इकट्ठा हो रहा है, 24-24 लाख रुपए। तो 2 करोड़ वो, और कम से कम ये मान लीजिए 12-13 करोड़, लगभग 15 से 18 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हम लोगों के पास मिश्रित रूप में एडजस्ट हो जाएगी, जिसके हम 100 लोग अपने शेयर के हिसाब से हकदार रहेंगे। अब तो आपको दिख रहा होगा ना कि हम लोग आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 लोग इतनी बड़ी ज़मीन को
जी हाँ, सबके पास ज़मीन हो गई। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 70% लोग हम लोग आगे चलना चाहते हैं, अपनी तरक्की की रफ़्तार को बढ़ाना चाहते हैं और 30% लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो 30% लोग अपनी ज़मीन का हिस्सा भी ले सकते हैं, वो ज़मीन जहाँ भी रहेगी। अगर उनको वहाँ पे ज़मीन नहीं चाहिए, दूसरी जगह चाहिए, तो वो अपनी ज़मीन का वैल्यू ले सकते हैं, उस ज़मीन को सेल आउट कर दिया जाएगा। वो ग्रुप के मेंबर्स भी खरीद सकते हैं यहाँ की ग्रोथ के लिए, और या तो बाहरी व्यक्ति भी खरीद सकता है। तो 15 साल के पीरियड में हर एक व्यक्ति जो कि 67 रुपये बचा रहा था, देखिए उसको कितनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई। ये है मैथ, और ये है शानदार ईमानदार तरीके से चलने का रास्ता, और ये है एक बेहतरीन लीडरशिप। तो अगर आप इस लीडरशिप के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल IBP ज़रूर ज्वाइन करिए। और ये तो एक छोटा सा फ़ायदा था, इसका सेकंड पार्ट होगा बड़ा फ़ायदा। बड़ा फ़ायदा कैसे होगा कि जब हम लोगों का 100, 200, 500, 1000 लोगों का संगठन बना होगा मित्रों, यकीन करिए कि मौके की प्रॉपर्टी सबके जीवन में कहीं ना कहीं आसपास आती रहती है। अब मान लीजिए आपके बगल की कोई मौके की प्रॉपर्टी है जो कि 8 करोड़ रुपए की है, और वो किसी कारणवश किसी को विदेश जाना है, किसी के घर में दुख दर्द परेशानी है, भाई भाई का बंटवारा है, और किसी को अर्जेंटम 1 महीने के अंदर उसको 5 करोड़ रुपए का ही बेचना है, और ऐसी मौके की प्रॉपर्टी आप सबके एरिया में कहीं ना कहीं निकलती होगी, और आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए है तो क्या आप ले पाएंगे? आपकी जेब में 50 लाख रुपए क्या आप ले पाएंगे? आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए है तो आप सूंघ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है, संगठन मजबूत है, तो क्या होगा? आपने संगठन को सूचना दिया, संगठन ने पेपर चेक किए, प्रॉपर्टी कंपनी ने, सब कुछ ओके है, कंपनी ने ग्रुप में मैसेज डाला, कौन भाई कितना दे सकता है? किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5, 10, 15, 20, 25, 50, 1 करोड़, किसी ने कुछ भी लगाया। पेपर पे इकट्ठा किया गया कि 40 लोग मिलकर के 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। सब कुछ ओके है। 1 साल में प्रॉपर्टी डबल दिख रही है, 1.5 गुना दिख रही है, कुछ भी दिख रही है, वो तो मीटिंग में तय हो जाएगा कि इसको 1 साल में बेचना है कि 2 साल में कि 3 साल में, जो भी आम सहमति से पास होगा। आप समझिए पहले प्रॉपर्टी ले ली गई जो मौके की है, पैसा इकट्ठा करके मान लेते हैं कि 1 साल में 1.5 गुना हो गया, कम ही मान के चलते हैं, तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बिक गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह सारे काटने के बाद अगर 1.5 गुना हम लोगों को हो रहा है, तो 1 लाख वाले भाई को 1.5 लाख, 2 लाख वाले को 3 लाख, 5 लाख वाले को 7.5 लाख, 10 लाख वाले को 15 लाख, और 50 लाख वाले को 75 लाख रुपए मिल गए। और जितना 5 करोड़ रुपए लगाने वाला आदमी अकेले % कमाता, उतना ही हम लोगों ने संगठन में 2 लाख लगाने वाला भाई ने भी पैसे कमा लिए, उतना ही % कमा लिए। आप यकीन करिए, इमेजिन करिए, क्या 2 लाख 5 लाख रुपए रख के आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब संगठन मजबूत होगा, जब हम लोगों का IBP मजबूत होगा, है ना, IBP संगठन मजबूत होगा, तो हम लोग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं। दोस्तों बस यही नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण आएगा 3 साल 5 साल के बाद, जबकि हम लोगों की कंपनी का बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो जाएगा, बैंक में हम लोगों की वैल्यू बढ़ जाएगी, टर्नओवर मेंटेन हो जाएगा। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला हूँ, मेगा पुश प्रोजेक्ट, जिसमें कि आज तक आपने देखा होगा, आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने 50 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ कुछ भी निवेश कर दिया, और मान लीजिए कि 10 साल के लिए आप उसे छोड़ते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए 5 गुना हो गई, 3 गुना हो गई, 2 गुना हो गई। 10 साल में एक एवरेज 3 गुना ही होती है, आप समझिए। लेकिन आपका मूल पैसा तो फंसा रहता है ना। अगर आपने 1 करोड़ निवेश किया, उसकी कीमत 3 करोड़ हो गई, लेकिन क्या आप 1 करोड़ उसमें से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि आप जितना भी पैसा निवेश करेंगे, 5 लाख वाला भी, और 10 लाख वाला भी, 50 लाख वाला भी, 1 करोड़ वाला भी, 5 करोड़ वाला भी, आप जितना पैसा लगाएंगे 5 से 7 सालों में आपका पूरा मूल पैसा रिटर्न हो जाएगा। पहली चीज़, शानदार चीज़, आपका मूल पैसा रिटर्न हो जाएगा। आप जितना लगा सकते हैं, जितना लगा सकते हैं, आप उतना साथ में लगाएंगे, आपका मूल पैसा रिटर्न हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी कम से कम 5 से 10 गुना रहेगी। अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ लगाया है, तो कम से कम मान के चलिए कि 7 साल के बाद 1 करोड़ वापस हो जाएगा, 4 करोड़ रुपए का आपका शेयर के रूप में लगा रहेगा, और जीवन भर शानदार इनकम भी आती रहेगी। इसमें 5 लाख रुपए वाला भी निवेश कर पाएगा, 10 लाख वाला भी निवेश कर पाएगा, मूल पैसा सबका वापस हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा? ये एक बहुत बड़ा प्लान है। ये 500 करोड़ रुपए का प्लान है, जो कि हम लोग मिल कर के हासिल करेंगे, इतिहास रचेंगे और विश्व की तस्वीर बदल देंगे। और प्रयागराज का एक वर्ल्ड में नाम होगा, वो एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसका कि पूरा कॉपी, पूरा पिक्चर्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। दोस्तों बस अभी ज़रूरत है हम लोगों को अपने संगठन को बड़ा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जोड़ने की। हम लोग जितनी ताकत के साथ
खड़े होंगे तो यकीन करिए हम लोग मिल कर के एक ट्रेन को भी ढकेल देंगे। तो मित्रों, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनल। मेरे नंबर जितेश केसरवानी 8005453552 और 8299460887 पर। जितेश केसरवानी, प्रयागराज से। आइए मित्रों, हम सब अपने संगठन को एक लीगल तरीके से आगे बढ़ाते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन करके अपना भविष्य शानदार बनाते हैं। क्योंकि जब ये मेगा प्रोजेक्ट निकलेगा ना, मूल पैसा वापस वाला, यकीन करिए 50 लाख रुपए भी जिसने लगा दिए ना, उसकी प्रॉपर्टी कम से कम 5 से 10 करोड़ हो जाएगी 10 सालों में। मूल पैसा भी वापस मिल जाएगा। इसी अनुपात में कोई कम लगाएगा, 5 लाख वाले को 50 लाख, और ज़िंदगी भर इनकम भी आएगी। सबसे ख़ास बात ये है, आपको रेंटल भी आएगा, मूल भी वापस हो जाएगा, आपका 4 गुना 5 गुना शेयर भी लगा रहेगा, और हो सकता है वो पैसा भविष्य में 100 गुना हो जाए। जी हाँ, 100 गुने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडल ही ऐसा है। इसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं बिंदास। जय हिंद, जय भारत मित्रों। जितेश केसरवानी, प्रयागराज से।